और मेरा बेटा का समझदारी देखिए, इसका पैर गंदा है तो वो ऊपर चढ़ेगा। मेरा बेटी और मेरा हस्बैंड चला गया है, मेरी बेटी स्कूल गया है, मेरा हस्बैंड काम से चला गया है। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। एक बात बताओ, बारिश की आवाज़ मुझे बहुत पसंद आती है। आप सबको पसंद आता है कमेंट। ये देखिए मेरा बेटा, नहीं पहले पैर धो, बिना पैर धोए ऊपर नहीं। देखो आपका पैर गंदा है ना। अल्लाह का रहमत देखिए, बारिश कितनी तेज़ी से हो रही है। और मुझे ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। बारिश का आवाज़ सुनते ही ना आंखों में अलग से नींद आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के काम आपको दुआ से हम सब ठीक है। तो मेरा हस्बैंड चला गया रायगंज और मेरा बेटा अभी सो के था, जस्ट उठा है, उठ के उधर गया है। मेरी बेटी गई है स्कूल, तो मैं आज फ्री हूँ और फजर का नमाज़ कुरान पढ़ के मैं भी एकदम फ्री हूँ। सवेरे उठने से वो फ़ायदा होता है कि जल्दी उठो और काम भी हो जाए और टाइम भी रह जाता है और मूड फ्रेश तो होता ही है। सवेरे उठने का वो फ़ायदा। ऐसे ही हमारे इस्लाम में कोई भी कही गई बातें अपना बॉडी पर भी फ़ायदा का होता है, तो फिर आखिरत में भी काम आता है। जैसे कि फ़जर का नमाज़ पढ़ने से अपना बॉडी पर भी फ़ायदा होता है और फजर का नमाज़ पढ़ने से सवाब तो होता ही है, वो फ़र्ज है। तो हर चीज़ में दोनों बेनिफिट होता है, तो फिर क्यों नहीं करें। कोई भी चीज़ इस्लाम में कही गई बातें, हर चीज़ में फ़ायदा है। हर चीज़ में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो सिर्फ आखिरत में ही फ़ायदा है, दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया व आखिरत हर जगह फ़ायदा होता है, तो फिर क्यों नहीं करें। लेकिन समझने वाले तो समझ जाते हैं, कुछ ना समझ नहीं समझते हैं और नमाज को यूँ ही ज़ाया कर देते हैं बिना सोचे समझे। जबकि उसको वो भी पता है कि मरना है, उसको पता है मरना है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उसमें उसी का नुकसान है। क्योंकि सोचना चाहिए एक बार, नमाज के बिना कुछ नहीं होता। हमारे नबी पाक क्या आँखों की ठंडक है नमाज। हमारे नबी पाक से इतनी मोहब्बत है, तो फिर नमाज से क्यों नहीं भाई। नमाज से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए, तभी मोहब्बत का पहचान जाहिर होता है। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, इसमें समझाने वाला कोई बात ही नहीं है। और जो अगर समझदार है वो एक ही इशारे पर समझ जाएगा। मौसम तो बहुत ही खतरनाक हो पा रहा है और मस्त मौसम है। बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है। अभी तो धीमे धीमे हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इतने तेज़ हो जाता है ना कि क्या ही बताओ। लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। और यहाँ पर मेरा पपीता का गाछ में एक पपीता हुआ है, लेकिन तोड़ेंगे नहीं, पकने के बाद ही तोड़ेंगे। और यहाँ पर अमरूद का गाछ में नीचे अमरूद हुआ है। अल्लाह का करिश्मा देखो, हमेशा डाली में होता है लेकिन यहाँ नीचे अमरूद हुआ है। तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आपको देख रहा है, क्योंकि मैं बड़े नज़दीक से दिखा रही हूँ। हाँ, वही पूरा उसमें हुआ है, जड़ का बगल में हुआ है। जबकि वहाँ होना चाहिए, डाली में होना चाहिए, लेकिन जड़ का बगल में हुआ है। फिर कोई नहीं, अल्लाह का कुदरत है। तो बारिश तो धीरे धीरे बारिश का तेज़ी बढ़ रहा है। मन तो करता है कि बारिश में नहा लूँ, लेकिन नहीं नहा सकती क्योंकि मेरा तबीयत हो जाता है ख़राब, टॉन्सिलाइट है, इस वजह से मैं नहीं नहा सकती। और नहाने का टाइम भी नहीं हुआ, अभी सुबह सुबह ही है, लगभग 9 बज रहा है। तो इसीलिए अभी बारिश में तो नहा नहीं सकते। और उधर देख सकते हैं बारिश में व्यू। सो फिर बारिश हो या चाहे कुछ हो, काम तो सबका करना ही पड़ेगा। तो गाड़ी उड़ी फुल ऑन चल रहा है और मेरा बेटा सो के उठा है, तो मैं उसको चाय बिस्किट दी और पूरा बिस्किट नीचे गिरा दिया। फिर मैं उसको बोली बेटा प्लेट लेके उसके बाद खाना चाहिए। और पता है कुछ भी चीज़ अगर प्यार से समझाना वो हर चीज़ समझ जाता है, और वही अगर गुस्सा से करूँगी तो कुछ भी नहीं मानता, प्लस रोता है। तो इसीलिए बच्चों को प्यार से ही समझाना बेहतर होता है। एक तो गुस्सा से समझाओ, फिर वो समझेगा भी नहीं और प्लस रोएगा, तो उससे क्या हुआ। और देखिए बारिश का तेज़ी बढ़ गया, पहले कितना कम था और अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है। अभी भी मैं जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो अंदर में कर रही हूँ, इस घर में ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, उस घर में पूरा सुनाई देता है आवाज़ बारिश का। और मेरा बेटा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमको हर टाइम, और वो बारिश में नहाने के लिए बाहर चला गया है, जो मैं नहाऊंगी, लेकिन नहीं नहा सकता अभी क्योंकि सुबह का टाइम है तो ठंड लग सकता है, इसीलिए मैं नहाने नहीं दी। 12-1 बजे होता अगर तो नहाने दे देती, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम नहाने से कुछ नहीं होता, अच्छा ही होता है। तो फिर आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। बारिश का मौसम है, संभल के रहिएगा, संभल के काम कीजिएगा। खुदा हाफिज़।